हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द स्काई इज़ लिमिट पे। इस वीडियो में हम नवंबर महीने के सारे अवार्ड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑबिचुअरीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जैसे कि द बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ अवार्ड्स, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स और बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, उनके ऊपर हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम पहला क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस साल 2020 के इजुथैचन पुरस्कारम इजुथैचन पुरस्कारम किसे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इजुथैचन पुरस्कारम जो होता है ये केरला गवर्नमेंट के ये केरला गवर्नमेंट की हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, अवार्ड है, जिसे इस साल 2020 में पॉल जाकारिया को दिया गया है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पॉल जाकारिया को दिया गया है एजुथैचन पुरस्कारम। और केरला के जो सीएम हैं वो है पिनराई विजयन एंड गवर्नर जो हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है। सो केरला के जो सीएम हैं वो हैं पिनराई विजयन एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और पॉल जाकारिया को मिला है एजुथैचन पुरस्कारम। नेक्स्ट देखेंगे हम हरिहरन। हरिहरन जेसी डैनियल अवार्ड जीते हैं इस साल 2020 के। जेसी डैनियल अवार्ड्स जीते हैं हरिहरन। वो किस फील्ड से रिलेट करते हैं? हरिहरन किस फील्ड से रिलेट करते हैं? मैं आपको बता दूं, ये जो जेसी डैनियल्स अवार्ड्स जो होते हैं ये सिनेमा ये सिनेमा में दिया जाता है। और हरिहरन एक वो सिनेमा से रिलेट है और इन्हें जेसी डैनियल अवार्ड दिया गया है फॉर हिज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मलयालम सिनेमा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेसी डैनियल अवार्ड्स मिला है हरिहरन को, जो कि सिनेमा में दिया जाता है। सेकंड नंबर का आंसर होगा सिनेमा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मेसूद विल्मास। प्राइम मिनिस्टर मेसूद विल्मास रिसेंटली उनका निधन हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मेसूद विल्मास का रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? आंसर है टर्की। वो टर्की के प्राइम मिनिस्टर थे मैसूद बिल्मस, जो हाल ही में उनका निधन हो गया है। और जो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। टर्की का कैपिटल है अंकारा और यहाँ का करेंसी है टर्किश लीरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि करेंसी एंड कैपिटल भी एग्जाम में गिरता है। सो यहाँ का टर्की का कैपिटल है अंकारा एंड यहाँ का जो करेंसी है वो है टर्किश लीरा। इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर मैसूद बिल्मस उनका निधन हो गया है, जो कि टर्की के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे कि इनमें से कौन से मलयालम ऑथर को इस साल 2020 के जेसीबी प्राइज़ मिला है फॉर लिटरेचर के लिए। 2020 के जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनमें से किसे दिया गया है फॉर हिज नोवेल मॉस्टैक। उनका एक नोवेल है मॉस्टैक, जिसकी वजह से उन्हें मिला है जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2020 के अवार्ड्स। और आंसर होगा एस हरीश को 2020 के जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला है। पॉल, यहाँ पर सारे के सारे जो ऑप्शन है, मैं हर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पॉल जाकारिया को मिला है एजुथैचम पुरस्कारम, लुइस ग्लॉक को मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है लुइस ग्लॉक को। एंड नित्यानंद नायक को मिला है सारला पुरस्कार। ये सब इंपॉर्टेंट है। सो एस हरीश को मिला है जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर, पॉल जाकारिया को मिला है एजुथैचम पुरस्कारम, लुइस ग्लॉक को मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर एंड नित्यानंद नायक को मिला है सारला पुरस्कार 2020 की। सो ये चारों के चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा एस हरीश। इन्हें मिला है जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2020 फॉर हिज नोबेल मॉस्टैक। नेक्स्ट हम देखेंगे, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2020 में किसे दिया गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2020 में किसे दिया गया है? आंसर होगा रस्किन बंट। रस्किन बंट को मिला है 2020 के टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। ये जो सारे के सारे जो नाम है ये सब इंपॉर्टेंट है, बट मैं रिवील करना नहीं चाहूँगा। पॉल जाकारिया को मिला है एजुथैचम पुरस्कारम, इंपॉर्टेंट है। और रस्किन बंट को मिला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फेमस एक्टर सीन कॉनेरी। फेमस एक्टर सीन कॉनेरी, हाल ही में उनका देहांत हो गया है। सीन कॉनेरी, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। वो किस कैरेक्टर के लिए जाने जाते थे? वो किस कैरेक्टर के लिए जाने जाते थे? ये चार कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आपको पता होगा, ब्लैक पैंथर, थैनोस, जेम्स बॉन्ड एंड इथान हॉन्ट। ब्लैक पैंथर में आपको बता दूं, ब्लैक पैंथर के जो एक्टर्स, ब्लैक पैंथर जो प्ले करते थे इस कैरेक्टर को, उनका नाम था बॉस
बोसमैन चैडविक। ओके, बोसमैन चैडविक थे और उनका अगस्त के महीने में उनका देहांत हो गया है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्लैक पैंथर के जो उस ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर को जो प्ले करते थे बोसमैन चैडविक, उनका भी देहांत हो गया है। एंड ये जो सीन कॉनेरी जो हैं ये एक्चुअल पे जाने जाते थे फॉर हिज फेमस कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेम्स बॉन्ड जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं एंड सीन कॉनेरी जो जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को प्ले करते थे, जो फेमस थे एज जेम्स बॉन्ड, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीन कॉनेरी, ओके, वो ही वॉज बेटर नॉन फॉर हिज जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये याद रख लेना। नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम, द फाउंडर एंड द फर्स्ट सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। याद रखना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जो फाउंडर हैं उन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जो फाउंडर हैं, जो कि फर्स्ट सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के हैं, उन्हें कहा जाता था द फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। उनका हाल ही में निधन हो गया, उनका देहांत हो गया है। ओके, किसका? द फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज का वो कौन थे? वो थे फ़कीर चंद कोहली। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़कीर चंद कोहली। साल 2000 में फ़कीर चंद कोहली को मिला था दादा भाई नारोजी मेमोरियल अवार्ड्स। एंड 2002 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 2002 में मिला था पद्म भूषण अवार्ड, जो हमारे इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सो ये दोनों भी याद रखना होगा आपको। फ़कीर चंद कोहली, जो कि जो जाने जाते थे फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज़, उन्हें 2000 में दादा भाई नारोजी मेमोरियल अवार्ड मिला था एंड 2002 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, जो कि हमारा इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ़कीर चंद कोहली, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये किसी ना किसी एग्जाम में, अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी ना किसी डेट पे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 इनमें से किसे मिला है? ओके, 2020 के इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ मिला है सादत रहमान को। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और ये बांग्लादेश के हैं। ओके, ये बांग्लादेश के हैं एंड इन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर हिज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मिला है एंड एक मोबाइल ऐप के लिए मिला है। ओके, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। सादत रहमान को मिला है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 का और ये है बांग्लादेश से। नेक्स्ट हम देखेंगे हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विथ प्रोफेसर A.N. भदुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के प्रोफेसर A.N. भदुरी, ओके, प्रोफेसर A.N. भदुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा डॉक्टर सुशांत कौर को मिला है 2020 के प्रोफेसर A.N. भदुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे पद्म अवॉर्डी T.N. कृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म अवॉर्डेड T.N. कृष्ण, हाल ही में इनका निधन हो गया है। वो किस फील्ड से रिलेट थे? ओके, वो किस फील्ड से रिलेट थे? वो एक वायलिन प्लेयर थे। ओके, वो वायलिन बजाते थे T.N. कृष्णन, और हाल ही में उनका निधन हो गया है और उन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड। ओके, उन्हें दोनों मिला था, पद्मश्री मिला था एंड पद्म भूषण ऑल्सो। ये दोनों पद्मश्री एंड पद्म भूषण मिला था 1973 में इन्हें पद्मश्री मिला है एंड 1992 में इन्हें मिला है पद्म भूषण। किसे? T.N. कृष्णन को, जो एक वायलिन प्लेयर हैं और हाल ही में उनका देहांत हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे द वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। ओके, द वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2020 में किसे दिया गया है? मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हैं, ये एक्चुअल पे वातायन यूनाइटेड किंगडम्स ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को देता है, हर साल देता है। वातायन यूनाइटेड किंगडम्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लंदन में है, और ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ पोएट, राइटर और आर्टिस्ट लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। एंड 2020 के वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए हैं, मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। ओके, रमेश पोखरियाल निशंक को, और ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्हें मिला है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, और ये साथ ही में एक राइटर्स भी हैं, इसीलिए मिला है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार का शॉर्टेस्ट सर्व्ड चीफ मिनिस्टर। बिहार के जो सबसे कम मतलब CM के पद पे रहे हैं,
वो हाल ही में उनका देहांत हो गया है। मैं आपको बता दूं, बिहार के ये छठे चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, बिहार के 6th चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि सबसे कम टेन्योर उनका कार्यकाल सबसे कम टेन्योर पे रहा है, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? ओके, उनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह। ओके, सतीश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार के छठे चीफ मिनिस्टर थे, और उनका जो टेन्योर है, वो कार्यकाल है, वो सबसे कम था, और इनका हाल ही में निधन हो गया, उनका देहांत हो गया है। ओके, और मैं अगर रिसेंट की बात करूं तो बिहार का अभी चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। ओके, ये नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ है। एंड यहाँ का जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। फागू चौहान, दोनों नाम याद रखना। ओके, ये तीनों नाम याद रखना। सतीश प्रसाद सिंह, जो कि छठे चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, और सबसे कम टेन्योर उनका था, और उनका देहांत हो गया है। और अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो सीएम है नीतीश कुमार एंड गवर्नर है फागू चौहान। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हु ओन 2020 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। 2020 के ये बुकर प्राइज फॉर फिक्शन किसे मिला है? मैं आपको पहले बता दूँ, 1900 ओके 1969 से 2001 तक बुकर प्राइज फॉर फिक्शन को कहा जाता था द बुकर मैककॉनेल प्राइज। ओके, द बुकर मैककॉनेल प्राइज कहा जाता था 1969 से 2001 तक। एंड 2001 से लेकर 2019 तक, सॉरी 2002 से लेकर, क्योंकि 1 तक तो कहा जाता था द बुकर मैककॉनेल प्राइज, एंड 2002 से लेकर 2019 तक इस प्राइज को कहा जाता था द फेमस द मैन बुकर प्राइज। ओके, द मैन बुकर प्राइज। एंड 2020 से इस प्राइज को, द मैन बुकर प्राइज को कहा जाता है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। द मैन बुकर प्राइज, जिसको हाल ही 2020 में कहा जाता है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। इस द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन किसे मिला है? इस साल 2020 में बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिला है डगलस स्टुअर्ट को। ओके, डगलस स्टुअर्ट को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डगलस स्टुअर्ट को मिला है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2020 के। ओके, फॉर हिज नोवेल सुगीबेन पे मिला है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, मिला है डगलस स्टुअर्ट को, और ये स्कॉटलैंड के हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको याद करना होगा, क्योंकि जो पहले बहुत मैन बुकर प्राइज था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस था। ओके, सो 2019 तक उसे द मैन बुकर प्राइज कहा जाता था। एंड फ्रॉम 2020 इसे कहा जाता है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, जिसे मिला है डगलस स्टुअर्ट को। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर संचामन लिम्बू, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, हमारे इंडियन स्टेट का चीफ मिनिस्टर थे संचामन लिम्बू। वो किस स्टेट के सीएम थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट के वो सीएम थे संचामन लिम्बू? वो थे सिक्किम। ओके, वो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे संचामन लिम्बू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखना। ओके, ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे संचामन लिम्बू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार। ओके, और आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? ओके, इंपॉर्टेंट है नाम, ये सारे नाम भी इंपॉर्टेंट है। परेश रावल, नासरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एंड 2020 में आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार मिला है नासरुद्दीन शाह को। ओके, नासरुद्दीन शाह को मिला है आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद करना। नासरुद्दीन शाह को मिला है आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हिच टाइगर रिजर्व। ओके, व्हिच आपको पता होगा कि किसी ना किसी हर एक एग्जाम में जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर जो नेशनल पार्क, ओके, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि कौन से टाइगर रिजर्व ने 2020 के ग्लोबल अवार्ड्स मिला है उसको फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, जो अवार्ड देता है यूएनडीपी, जो अवार्ड देता है। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अवार्ड दिया है कौन से टाइगर रिजर्व को, जहाँ पर उन्हें मिला है एक्चुअल पे डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन है वहाँ पर डबल किए हैं, उन्हें मिला है ग्लोबल अवार्ड जो दिया है यूएनडीपी ने। वो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस सेंचुरीज एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व। ओके, और इनमें से आंसर होगा यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है ग्लोबल अवार्ड्स फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाली पर्सनैलिटी सुमित्रा चटर्जी।
ओके, बंगाल की एक पर्सनालिटी हैं, फेमस पर्सनालिटी थे सुमित्रा चैटर्जी, और उनका हाल ही में उनका निधन हो गया है। ओके, उनका निधन हो गया है। वो किस फील्ड से रिलेट थे? ओके, सुमित्रा चैटर्जी ये एक फेमस पर्सनालिटी है वेस्ट बंगाल के, और ये कौन से फील्ड से रिलेट थे? आंसर होगा ये एक एक्टर थे, एक्ट्रेस थे। बंगाल जो सौमित्र चैटर्जी एक एक्टर थे और सिनेमा से रिलेट करते थे, और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुका था। ओके, और ये वेस्ट बंगाल से थे, और वेस्ट बंगाल का जो प्रेजेंट जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, एंड गवर्नर है जगदीप धाकर। ओके, याद रखना ये दोनों, सीएम है ममता बनर्जी एंड यहाँ का जो गवर्नर है वो है जगदीप धाकर। एंड 2004 में इन्हें मिला था पद्म भूषण अवार्ड, एंड 2012 पे इन्हें मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2004 में मिला था पद्म भूषण अवार्ड्स, एंड 2012 में मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। ओके, नाम याद रखना, सौमित्र चैटर्जी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कर्नाटका के फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर। ओके, कर्नाटका के फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर, उनका हाल ही में उनका निधन हो गया है। वो कौन थे? ओके, इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि ये बहुत ही एक फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर थे कर्नाटका के, और वो थे रवि बेलागेर। ओके, रवि बेलागेर का हाल ही में उनका निधन हो गया है, जो कि कर्नाटका के एक फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर थे। और अगर कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका का जो एट प्रेजेंट सीएम जो है वो है येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा। ओके, नाम याद रखना, BS येदियुरप्पा। एंड यहाँ के गवर्नर हैं भाजुभाई भाले, भाजुभाई भाले यहाँ के गवर्नर हैं, और जो सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, कर्नाटका के। नेक्स्ट हम देखेंगे 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। ओके, 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा था, यहाँ पर बेस्ट ड्रामा सीरीज किसे मिला है? ओके, बेस्ट ड्रामा सीरीज मिला है हमारा इंडिया का जो नेटफ्लिक्स जो शो है दिल्ली क्राइम को मिला है बेस्ट ड्रामा सीरीज इन 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हो रहा था पहले, अब याद करो कि ये जो अवार्ड सेरेमनी 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स ये हो रहा था न्यूयॉर्क सिटी पे, और इसे होस्ट कर रहे थे, इस अवार्ड सेरेमनी को होस्ट कर रहा था रिचर्ड काइंड। ओके, रिचर्ड काइंड इसको होस्ट कर रहे थे, और ये हो रहा था न्यूयॉर्क सिटी पे। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं कि किस ड्रामा सीरीज को, कौन सा ड्रामा सीरीज को 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स मिला है? आंसर होगा हमारे इंडिया का दिल्ली क्राइम, जो नेटफ्लिक्स पे आता था, इसे मिला है बेस्ट ड्रामा सीरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, इस अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड्स मिला है बिली बैरेट को। ओके, बिली बैरेट को मिला है एज द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स इन 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020, और ये 13 साल के हैं, और ये ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल के हैं, और ये बन चुके हैं यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड्स। ओके, ये मतलब ये अभी उससे पहले इससे कम उम्र के किसी को भी नहीं मिला था, एंड बिली बैरेट को मिला है, और जो कि 13 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये बन चुके हैं यंगेस्ट पर्सन टू विन दिस अवार्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इन दिस अवार्ड सेरेमनी इन 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 के, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? ओके, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ग्लेंडा जैक्सन को। ओके, ग्लेंडा जैक्सन को मिला है, और इनका मूवी था एलिजाबेथ इज मिसिंग। ओके, एलिजाबेथ इंपॉर्टेंट है, एलिजाबेथ इज मिसिंग मूवी के लिए मिला है एज द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। आंसर होगा ग्लेंडा जैक्सन। एंड बिली बैरेट को मिला था रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए। ओके, जो बिली बैरेट जो हम पढ़ चुके थे पहले, बिली बैरेट को मिला था रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड की वजह से उनको मिला था बेस्ट एक्टर अवार्ड्स इन 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे जापानीज नोबेल प्राइज विनर मासाटोशी कोशिवा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक नोबेल प्राइज़ विनर है, और ये जापान के हैं, मासाटोशी कोशिवा, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। वो नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में उनको मिला था? हम लोगों को पता है कि जो नोबेल प्राइज़ में हम पहले से इस साल का जो नोबेल प्राइज़ 2020 में जितने सारे विनर्स हैं, हम उनका एक अलग से वीडियो बनाए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। ओके,
और इस क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि मासाटोशी कोशिबा जो कि हाल ही में उनका देहांत हो गया है, वो नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में जीते थे। ओके, वो नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में जीते थे, और उन्हें मिला था फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मासाटोशी कोशिबा, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ गोवा। गोवा के जो फर्स्ट विमेन गवर्नर थे उनका हाल ही में रिसेंटली उनका देहांत हो चुका है, उनका नाम क्या था। ओके, मैं ये जो चार के चार जो नाम जो दिया हूँ मैं यहाँ पर, हर एक जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ किसी ना किसी स्टेट के हैं, जैसे कि सरोजिनी नायडू भी फर्स्ट वुमेन गवर्नर हैं, द्रौपदी मुर्मू भी है, ज्योति वेंकटरमन भी है, एंड मृदुला सिन्हा भी हैं। ओके, और ये जो इस क्वेश्चंस में जो फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ गोवा जो उनका हाल ही में निधन हो गया है वो है मृदुला सिन्हा। ओके, मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है और वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ गोवा है। और गोवा के अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो गोवा के अभी का जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। ओके, एंड गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ओके, ये यहाँ पर एक और भी चीज़ है, ये जो भगत सिंह कोश्यारी जो है ये गोवा के गवर्नर भी हैं और महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, क्योंकि जो गोवा के जो गवर्नर थे वो सत्यपाल मलिक। ओके, गोवा के जो गवर्नर जो थे सत्यपाल मलिक, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज द गवर्नर इन मेघालय। ओके, मेघालय एज गवर्नर उनका अपॉइंट हुआ है मेघालय पे। ओके, और जो मैं जैसे बता रहा था आपको कि भगत सिंह कोश्यारी जो है, ओके, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और एडिशनल के और गोवा के गवर्नर के एडिशनल चार्ज उनके पास है भगत सिंह कोश्यारी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2021। ओके, मैं आपको बता दूं कि 2020 में एंट्री हुआ था एज मतलब ऑस्कर के लिए हमारे इंडिया से उस मूवी गया था गली बॉय। और 2021 में हमारे जो एक मलयालम मूवी है जल्लीकट्टू वो सिलेक्ट हुआ है, ओके, एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2021। याद रखना, जल्लीकट्टू एक मलयालम मूवी है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द 9th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। द 9th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक रिसेंटली पास्ट अवे। ओके, हाल ही में उनका निधन हो गया है। वर्ल्ड बैंक के जो 9वें जो प्रेसिडेंट थे उनका रिसेंटली उनका देहांत हो गया, वो कौन है। ओके, वो आंसर होगा आंसर, ये देखो 4 के 4 जो ऑप्शन है ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डेविड मालपास जो है ये एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, और जो जेम्स वेल्फेंसन यूजिन आइजैक मेयर, ये जो है ये वर्ल्ड बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यूजिन आइजैक मेयर जो है वो वर्ल्ड बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। डेविड मालपास जो है ये एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। एंड जेम्स वेल्फेंसन, ओके, जेम्स वोल्फेंसन जो है ये 9th प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, और इनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट नाम है जेम्स वेल्फेंसन। और ये सीन जो कॉनेरी है इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। ओके, जो कि जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए, कैरेक्टर के लिए जाने जाते थे, उनका भी देहांत हो गया है, सीन कॉनेरी। ओके, सो ये हमारे नवंबर महीने के सारे अवार्ड्स एंड इंपॉर्टेंट एबिचुरीज के ऊपर हमारा ये वीडियो था, आज का वीडियो था। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू।